जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजल के लिए आप सभी लोग के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है और ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। देखिए इस किताब की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और मैंने इसका 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए पहले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार के प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल में कौन सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। इसमें जो है आपका गलत कौन सा है। देखिए कोसी नदी की बात करते हैं तो सप्तकोशिकीय पूर्वी नेपाल सही है। सोन जो आपका नदी है आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश सही है। करमनासा नदी जो है आपका विंध्याचल की पहाड़ी सही है, लेकिन जो आपका गंडक नदी दिया गया है नप्पा शिरडी, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करता है, तो डी इसका गलत हो जाएगा। रामेश्वरम कुंड कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको देखने को मिलता है मुंगेर में। कहाँ पे, मुंगेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं कि सीता कुंड कहाँ भी पड़ता है तो यह भी आपका मुंगेर है। और लक्ष्मण कुंड और भरत कुंड ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी आपका मुंगेर में ही पड़ता है। टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर जो है तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैमूर। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांगजन से हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। महाकवि विद्यापति जो थे वो कौन से युग के कवि थे, तो कवि पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल के थे। किस काल के थे, मध्यकाल के। बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन नहीं है, बताइएगा। इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो आपका जो कदम कुआं पटना दिया गया है यही आपका नहीं है। बाकी आपका गुनाज ही सही है, आरा सही है और लछुआर भी जो है आपका ये सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। देखिए जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। शिवहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो 1880 है, 1880। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए मानस आपको याद होगा दोस्तों, आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर सी, असम, जो कि सही आंसर किया है। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो 39,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए मानस नदी तक फैला हुआ है। आगे प्रश्न है 9 नंबर, बोला कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। आगे प्रश्न है किस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा गठन किया गया है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना। ऑप्शन जो है 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। देखिए सही उत्तर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे 1952 में गठित किया गया था, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है, न संवैधानिक न ही संविधिक, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, बोल रहा है कि पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपका पूछ रहा है कौन से पहाड़ी पर स्थित है, तो अनामालाई पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनामुड़ी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये अनाईमुड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है, केरला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका 13 नंबर, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था। तो ये कौन से वर्ष में विलुप्त घोषित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 में, वर्ष 1952। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। देखिए जुलू जो जनजाति है ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से।
जुलू दक्षिण अफ्रीका में विशेषकर उसके क्वाजुलू नटाल क्षेत्र में बसने वाला एक मानव समुदाय है। किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है माना जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विक्रम साराभाई इसका उत्तर हो जाएगा। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। देखिए नदियों के नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? देखिए सबसे अधिक ऊंचाई पर जो आपका स्थित है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खांगचेन दजोंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि विजय अमृत राज इससे संबंधित है। विजय अमृत राज जो है इससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा टेनिस से। किससे? टेनिस से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यानी 19 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के वे राज्य कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ जो है साझा करते हैं? तो 20 का बताइएगा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक से घिरा गोवा भारत के कोंकण क्षेत्र के बड़े हिस्सा में फैला हुआ है। भारत के संविधान में मूलतः डैश भाग समाविष्ट है। तो 21 का सही उत्तर बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 भाग। क्या हो जाएगा? 22 भाग। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस शहर को अरब सागर की रानी जो है कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोची को कहा जाता है। किसको? कोची को। निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? देखिए इनमें से पूछ रहा है कि तबला वादक जो है कौन नहीं है। तो किशन महाराज जो है तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, निखिल घोष भी जो है ये तबला वादक हैं। लेकिन जो आपके शिव कुमार शर्मा दिया गया है ये तबला नहीं बजाते हैं। अब ये क्या बजाते हैं इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये सितार बजाते हैं, ये सितार वादक हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कन्नड़ भाषा में 2022 तक 7 साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सभी को याद होगा कि लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार। आगे प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 26 नंबर जो है आपका प्रश्न बोला कि कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइएगा। देखिए उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो सुमन बेरी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? देखिए सबसे महंगी करेंसी पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे कुवैती दिनार जो है इसका 27 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 अक्टूबर 2022 को भारत के 263.41 रुपये एक दिनार के बराबर है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यानी भारत का 263 रुपया है और वहाँ का 1 रुपया है, तो कहीं ना कहीं आपका अधिक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न आ ही जाता है। आगे है कि FICCI का संक्षिप्त रूप क्या है? बताइएगा। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है यह आपका हो जाएगा सभी स्थायी लागत का जोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 का सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? वित्तीय आपात घोषित करता है तो अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? तो इसका उत्तर जो है दोस्तों आपका भोजन का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके अलावा क्या है कि किसका अधिकार दिया गया है। देखिए, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भोजन का अधिकार शामिल है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 में कहा गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो देखिए, याद रखेंगे सभी लोग, पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा, फिर आपका रजिया हो जाएगा, फिर आपका गयासुद्दीन पलवन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चौरा की घटना जो है कौन से वर्ष में हुआ था? तो सिंपल से आप सभी लोग याद रखेंगे, जो आपका चौरी चौरा घटना हुआ था यह आपका 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें करीबन 22 पुलिसकर्मी जो है मतलब मारे गए थे, और इसमें करीबन 1 थानेदार था और 21 हवलदार, इसमें मतलब पुलिस थाना में यहाँ पे आग लग गया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अमेजन नदी, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्रक हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण जो है नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दलदल, ये आपका नहीं है, बाकी वन है, मरुस्थल है और घास के मैदान भी हैं। आगे प्रश्न है, बोला है कि कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र क्या है? नेत्र जो है आपका क्या है? तो ये एक प्रकार से मानव रहित विमान है। नेत्र विमान एक हल्का निगरानी एवं टोही विमान है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निषेध सिद्धांत के बारे में वर्णित है? तो देखिए, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भाग एक में संग्रह क्षेत्र है, एक मतलब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए आपको याद होगा संग्रह क्षेत्र 1 से 4, और भाग 2 में आपका नागरिकता है 5 से 11, और भाग 3 में आपका मूल अधिकार है 12 से 35 है, और भाग 4 में जो है आपका राज्य के नीति निषेध तत्व है जो कि 36 से 51 है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 233। 1192 में वे पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी डैश का शासक था, जो कि ये आपका तराइन का युद्ध हुआ था, दूसरा तराइन का युद्ध। तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान का था, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1940 में, वर्ष 1940 में। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? देखिए, रात और दिन जो है दोनों बराबर होते हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? देखिए, गर्म रेगिस्तान जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो 45 का जो सही उत्तर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। आगे है, बोला है कि रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो इसका सही उत्तर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, दास कैपिटल आपको याद होगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। कौन
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है। देखिए 108वां देश बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पनामा। क्या हो जाएगा? पनामा। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांग आधारित जमा स्वीकार करना। 50 का जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर, गिरगिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 51 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं स्पिंडल आकार बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के? तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी इसका उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित Mg आयनों की संख्या की गणना करें। Mg का परमाणु द्रव्यमान बराबर 24। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई निम्न है कौन सा? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा जीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। तो इसका जो सही उत्तर है आंत ज्वर। यह आपका वायरस से नहीं होता है, बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, डेंगू आपका वायरस से होता है और एड्स भी जो है आपका वायरस से ही होता है। आगे आपका प्रश्न है क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगह, यानी उस जगह पर दाब कम हो जाता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकसित करता है। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि मानव कान डैश की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। तो बताइएगा 59 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से कम। याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण जो है नहीं होती है? तो नहीं होती है तो बादलों का निर्माण। क्या हो जाएगा? बादलों का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत हैं तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम निम्न होगा। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 न्यूटन। याद रखेंगे 15 न्यूटन। आगे है कि वह गैस जो चूने के पानी की दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है v वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विराम अवस्था में है से टकराती है, उस दौरान उनकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 8/9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है, यानी कितना गुना कर दी जाए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। क्या हो जाएगा? 4 गुना। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्था की सीमा में
प्रत्यास्था की सीमा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबल बटे विकृति बराबर प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 7 से कम होगा। क्या हो जाएगा? 7 से कम। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है 68 नंबर। ये आपका बोला कि संलग्न की गुप्त उष्मा, संलग्न की गुप्त उष्मा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव्य अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश के मौजूद होते हैं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, बताइएगा। देखिए जो आपका पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण जो है क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का हाइड्रोजन ग्रहण करना। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि मैलपीघी नलिकाएं निम्न से उत्सर्जित का निष्कासन करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रक्त लसिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 71 का बी सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो सबसे अधिक प्रभावित होता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता। क्या हो जाएगा? आर्द्रता। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को डैश कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं दुधारू पशु यानी मिल्च एनिमल। यहाँ पे मिल्च एनिमल लिखा गया है जो कि मिल्क में एनिमल होना चाहिए था। आगे आपका है कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा। इसको देखिए कहा जाता है आपका 64 है ना, तो 64 का हो जाएगा एंटीबायोटिक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका आखिरी प्रश्न है कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण जो है हो सकता है? 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पर जीके जीएस समाप्त हो गया है। आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे। और टारगेट बैच में जुड़ जाइए। टारगेट बैच का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप चेक कीजिए और टारगेट बैच से फटाफट जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर सारा पीडीएफ जो है आपका डेली सुबह और शाम में दिया जा रहा है, वो भी फुल लेंथ सेट के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।